मधुपुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां कुछ लोग ही रहते थे। उस दिन सुबह से हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। इसी बीच गांव के 3 दोस्त सुधीर की चाय की दुकान पर बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। इस मार्च के ठंडे मौसम में बारिश की क्या जरूरत है? भला समझ नहीं आता। गर्मियों में जब हम पिघल रहे होते हैं तब तो ये बारिश आती नहीं, जब जरूरत होती है तब कुछ भी काम नहीं आता। अरे इसमें बुरा क्या है? कंबल में लिपटकर लंबी और आरामदायक नींद ली जा सकती है और खाना खाकर कंबल के अंदर कहानी की किताब पढ़ने का मजा ही अलग होता है। बस कर, तेरी तो नींद ही नींद है। अगर तुझे सुलाकर कोई पटाखे बम भी फोड़ दे तब भी तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुझे नींद बहुत पसंद है और समझ ले जो नींद से प्यार करता है उसकी जिंदगी की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अरे अजय, तुझे क्या हुआ? कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा चाय पीने वालों को आता है। जिसने चाय पीने की शुरुआत की थी उससे बड़ा खाने पीने का शौकीन कोई नहीं होगा। क्या शानदार आइडिया था उसका। मेरी किस्मत देखो, मुझे 2 दोस्त मिले हैं। एक कुंभकर्ण का वंश है जिसे बस नींद से प्यार है, और दूसरा चाय का दीवाना। एक का दिन नींद से शुरू और नींद पर ही खत्म होता है, और दूसरे का दिन चाय से शुरू होकर चाय पर ही खत्म हो जाता है। तुम दोनों से कुछ होने वाला है? जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है तुम्हारे। लगता है तेरे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। अब सीधा बता क्या कहना चाहता है। अच्छा तो सुनो, इस ठंडी रात में नाव लेकर मछली पकड़ने चलें क्या? कैसा रहेगा? बहुत बुरा आइडिया है। इतनी ठंड, ऊपर से बारिश। अगर मुझे बुखार या सर्दी हो गई तो पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। और अगर कुछ और हो गया, नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अच्छा बिल्कुल, कितना डरपोक है रे तू। हम लोग साथ रहेंगे तो फिर क्या डर रहा है? तो क्या तू चल रहा है अंकित? सिर्फ मैं क्यों, ये रोहित भी जाएगा। सुन, रात का खाना खाकर हमारे बंसी काका की छोटी नाव और जाल लेकर निकलेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी मुझे जाने ही नहीं देंगे। अरे बेवकूफ, क्या तू अभी भी छोटा बच्चा है? घर में सोने का नाटक करना और खिड़की से निकल आना। तो तय रहा बात, आज रात हम मछली पकड़ने जाएंगे। सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा बस कर, अब हम चाय की दुकान के सामने मिलेंगे। अभी घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले नाव और जाल का इंतजाम करना होगा। वो सब मैं देख लूंगा। तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? हर चीज से डरता है, डरपोक कहीं का। अंकित बकवास मत कर, मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूं। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। तो ठीक है महान वीर रोहित चौधरी जी, आप आज रात मछली पकड़ने आकर अपनी बहादुरी दिखाएंगे। ठीक है, मैं भी आऊंगा। अंकित बंसी काका के घर चला गया। बंसी काका बूढ़े आदमी हैं। वो शाम के वक्त एक छोटी सी मचान में अकेला रहता है। कौन है इतनी रात में? आज रात मुझे आपकी नाव और मछली पकड़ने का जाल चाहिए। हम दोस्त मिलकर नदी के घाट पर पूरी रात मछली पकड़ेंगे। दे दीजिए ना काका, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। चलेगा ना? क्या कह रहे हो छोटे बाबू? रात में मछली पकड़ने जाओगे? ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। तुम लोग दिन में मेरे साथ चलो। नहीं, हम रात में ही जाएंगे और आज ही जाएंगे। मैंने दोस्तों से वादा किया है। काका मना मत कीजिए, कृपया मान जाइए ना। रात में शांत नदी बहुत बेचैन हो जाती है। रात गहरी हो जाती है और ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जो बहुत भयानक होती हैं। उन्हें सहने की उम्र और ताकत तुम लोगों में नहीं है। अब बस ये बताइए कि दोगे या नहीं? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कब मना किया? अच्छा ठीक है, ले जाओ। वहां कोने में जाल रखा है
और नाव घाट पर बंधी है। धन्यवाद काका, आप बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए काका, पैसे लीजिए, ये आपका किराया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं छोटे बाबू, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काला धागा अपने हाथ में बांध लो। इससे कोई भी खतरा तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये काला धागा कैसे खतरे को रोकेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, इतना मत डरो, अपने दोस्तों को भी ये पहनाना। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। अंकित जाल लेकर चाय की दुकान के सामने आया और देखा कि अजय एक बैग लेकर खड़ा है। अंकित को आते देख अजय बोला, अब आ रहा है तू? कब से इंतजार कर रहा हूं। लगा था तू ऐसे ही बोलकर नहीं आएगा। अरे सुन, अंकित चौधरी अपनी बात का पक्का है, लेकिन तेरे हाथ में इतना बड़ा बैग क्यों है? अरे भाई, पूरी रात मेहनत से मछली पकड़ेंगे तो भूख भी लगेगी ना। खाने का सामान लाया हूं, एक छोटी सी दावत भी हो जाएगी। ठीक कहा तूने, लेकिन रोहित कहाँ है? अगर वो नहीं आया तो मैं कल से उससे बात नहीं करूंगा। तभी बात करते करते रोहित वहां आ गया। रोहित के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ रे? तू तो बहुत बहादुर बन रहा था, जल्दी आ। अरे अजय, तेरे हाथ में ये काला धागा क्या है? क्यों पहना है? बंसी काका ने दिया है, सुबह तक इसे हाथ में रखना होगा। मैंने उनसे वादा किया है। उन्होंने तुम लोगों के लिए भी दिया है, लोगे क्या? अगर इससे खतरा रुक जाता तो दुनिया में कोई मुसीबत ही नहीं होता। ये सब लोगों का अंधविश्वास है। जो भी हो, मुझे भी दे दे अजय, मैं पहन लेता हूं। अंकित, पहन ले तू भी। उसके बाद तीनों नदी के तरफ निकल पड़े। अरे देखो, हम पहुंच गए। देखो, वो रही बंसी काका की नाव। चारों तरफ घना अंधेरा था। नदी के पानी की आवाज गूंज रही थी। पूरा माहौल बहुत शांत लग रहा था। भगवान, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है, कहीं कोई नहीं है। क्या हम तीनों ही नदी में रहेंगी? हाँ रहेंगे, इसमें डरने की क्या बात है? तूने काला धागा तो पहन रखा है। अंकित नाव चला रहा था, रोहित बैठा हुआ था और अजय नदी में जाल डाल रहा था। अरे भाई, कोई मछली नहीं मिली। लगता है यहाँ एक भी मछली नहीं है। बार बार जाल डाल चुका हूं, एक भी नहीं मिली है अभी तक। अब क्या करें हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो एक शमशान घाट है, क्या वहां जाकर देखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जगह के बारे में बहुत बातें सुनी है। वहां मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मछली इतनी जरूरी भी नहीं है, आज रहने देते हैं, घर चलते हैं। अरे चुप कर, बाद में बोलेगा कि मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। देख लेना, सबसे बड़ी मछली मैं ही पकड़कर दिखाऊंगा। अंकित, चलो उसी शमशान घाट की तरफ चलते हैं। मत जाओ, चलो घर वापस चलते हैं। अरे डर क्यों रहा है? हम लोग साथ हैं ना, चल कुछ नहीं होगा। वे तीनों शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ डरावनी आवाज गूंज रही थी। अंधेरा और सन्नाटा माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। अरे बाप रे, ये कितनी डरावनी आवाज में चिल्ला रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यहां मत आना। तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। चारों तरफ देखो, कितना डरावना है। सच में यार अजय, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, दिल घबरा रहा है। चल यहाँ से वापस चलते हैं। अरे थोड़ा रुक जाओ, जब आ ही गए हैं तो एक दो बार जाल डालकर देखते हैं। अजय ने नदी में जाल डाला।
कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो जो उसने देखा, जाल में एक लड़की का कटा हुआ शरीर फंसा हुआ था। ये देखकर तीनों डर के मारे कांपने लगे। ये क्या है? कितना डरावना है ये! फेंक दे, जल्दी फेंक दे इसे! यहां से भाग, जल्दी भाग! अरे ये क्या, नाव यहीं रुक गई है, चल ही नहीं रही है। अब क्या करें हम? अचानक उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। मेरा शरीर मुझे वापस दे, दे दे। मैं कह रही हूं मुझे वापस दे, नहीं तो तुम सबको खत्म कर दूंगी। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत आओ। लो अब तो सब क्या हो रहा था उन्हें कुछ खबर नहीं थी। उन्होंने डरते हुए ध्यान से देखा। नदी के किनारे एक लड़की का सिर था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लड़की का शरीर नहीं था। ये देखते ही तीनों ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरकर पार जाने लगे। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी। मेरा शरीर मुझे वापस दे, दे मेरा शरीर मुझे वापस दे, मैं कह रही हूँ मुझे। तीनों जैसे तैसे नदी पार करके भागने लगे। भागते भागते उन्होंने देखा कि सामने घर में रोशनी जल रही है। घर देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कौन हो तुम लोग? इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कृपया हमें अंदर ले लीजिए। तीनों ने उसे पूरी घटना बता दी। आओ, अंदर आओ। उस आदमी ने उन्हें अंदर बुलाया। कुछ साल पहले की बात है। इस शमशान के पास एक लड़की की लाश मिली थी। उसका गला कटा हुआ था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसका शरीर नहीं मिला। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो तुम बचकर लौट आए। आगे से कभी ऐसी रात में बाहर मत निकलना। आज तो बच गए, लेकिन कल बचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम लोग यहीं आराम करो, सुबह चले जाना। लेकिन वो लड़की कौन थी? ये तो हमें नहीं पता बेटा, ये कोई ठीक से नहीं जानता। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि पास के गांव से एक लड़की गायब हुई थी, जिसने एक लड़के से प्यार में अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद सुनने में आया कि उसी के घर वालों ने उसे मार कर फेंक दिया और उसका गला भी काट दिया, ताकि कोई उस लड़की की लाश को पहचान न पाए। हालांकि गांव वालों को सिर्फ उसका सिर ही मिला था। आज तक किसी को उसका शरीर नहीं मिल पाया, और जो भी रात में उस शमशान के पास गया है, उसने उस सरकटी लड़की को देखा है और डरावनी घटना का सामना किया है। उसके बाद तीनों दोस्तों ने वो रात वहीं बिताई। सुबह होते ही वे अपने घर वापस लौट गए और साथ ही उन्होंने फैसला किया कि वो अब कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अजय, तेरे वजह से आज हम मरते मरते बचे हैं। तू अगर जिद ना करता तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। भाई, अब जिंदगी में कभी भी रात को मछली पकड़ने नहीं आऊंगा। उसके बाद ये तीनों वो जंगल से वापस अपने गांव लौट आया। अभी भी तीनों के मन में वो भयानक शरीर उसके दिमाग में चल रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल आया, आज वो काला धागा के कारण बच गया। अब वो तीनों फैसला करता है कि आज के बाद वो कभी भी रात को जंगल में नदी के पास नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नई नई हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।